गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आपका द टेस्ट गुरु चैनल पर। मैं नंदिनी शर्मा एक बार फिर आपके लिए जुलाई 2025 की करंट अफेयर्स लेकर आई हूँ। आज हम देखेंगे डेज, डेट्स एंड थीम्स, यानी कि दिन, दिवस, तारीख और उनके विषय। पहला पॉइंट देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस ये 29 जून को मनाया जाता है हर साल। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस ये भी 29 जून को मनाया जाता है और इस साल का इसका विषय है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75 वर्ष। डेज, डेट्स एंड थीम्स में आपको कौन सा दिन कब मनाया जाता है ये ध्यान रखना है और उसका विषय इस साल का जो भी बताया जाता है वो ध्यान रखना है, अगर विषय उसमें दिया गया है तो। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध ग्रह दिवस ये 30 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। फिफ्थ पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, 8वां वस्तु एवं सेवा कर जिसे आप जीएसटी दिवस कहते हैं ये भी 1 जुलाई को मनाया जाता है और जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को शुरू किया गया था। पहली बार इसे 1 जुलाई 2018 को मनाया गया था। ये दोनों ही चीज़ें अलग अलग हैं, याद रखिएगा। स्टार्टिंग जीएसटी की हुई थी 1 जुलाई 2017 को और पहली बार मनाया गया था इसे 1 जुलाई 2018 को। और इस साल का इसका विषय है जीएसटी सिंप्लीफाइंग टैक्सेस एम्पावरिंग सिटीजन्स, ये भी आप याद रखिएगा। 6 पॉइंट देख लेते हैं। 77वां चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस ये भी 1 जुलाई को मनाया जाता है और यह 1949 में पहली बार मनाया गया था। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान यानी कि ICAI की स्थापना के सम्मान में। नेक्स्ट देख लेते हैं। वन महोत्सव सप्ताह ये 1 से 7 जुलाई को मनाया जाता है। इस साल ये 1 से 7 जुलाई 2025 को मनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व यूएफओ दिवस ये 2 जुलाई को मनाया जाता है। इनमें सिर्फ आपको यही याद रखना है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कौन सा दिन कब मनाया जाता है, उसका कोई महत्वपूर्ण पॉइंट है तो वो, और विषय तो आपको याद रखना ही है। 9 पॉइंट देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस वेरी इंपॉर्टेंट, ये 3 जुलाई को मनाया जाता है और इस दिवस की शुरुआत 2016 में हुए अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के तौर पर हुई थी। 2016 में प्लास्टिक से मुक्त आंदोलन का एक भाग था, उसका था ये अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, इसी अवसर पर मनाया जाता है। 10th पॉइंट देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस ये 5 जुलाई को मनाया जाता है और 1923 में पहली बार मनाया गया था। इस साल का इसका विषय है कोऑपरेटिव ड्राइविंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशंस फॉर अ बेटर वर्ल्ड। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 11 पॉइंट, विश्व जूनोसिस दिवस ये 6 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व ग्रामीण विकास दिवस ये भी 6 जुलाई को मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 6 सितंबर 2024 को 6 जुलाई को विश्व ग्रामीण दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो कब इसकी घोषणा की गई थी यह भी आप याद रखिएगा। 6 सितंबर 2024 को ही ये घोषणा कर दी गई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कि अब से 6 जुलाई को हर साल यह दिवस मनाया जाएगा, विश्व ग्रामीण विकास दिवस। और इस दिवस को मनाने का पहला प्रस्ताव किस देश ने रखा था? बांग्लादेश ने, यह भी आपको याद होना चाहिए। 13 पॉइंट देख लेते हैं। 25वां राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस इंपॉर्टेंट है, ये 10 जुलाई को मनाया जाता है और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत मत्स्य पालन विभाग ने इस दिवस को 10 जुलाई 2025 को उड़ीसा के भुवनेश्वर में ICAR केंद्रीय मीठा जल जलीय कृषि संस्थान के तहत इस दिवस को मनाया गया था, तो ये भी आप याद रखिएगा। 14 पॉइंट देख लेते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस इंपॉर्टेंट है, ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। इस साल का इसका विषय है एम्पावरिंग यंग पीपल टू क्रिएट द फैमिलीज दे वांट इन अ फेयर एंड हेल्पफुल वर्ल्ड, याद रखिएगा। 15th पॉइंट देख लेते हैं। विश्व अश्व दिवस यानी कि वर्ल्ड हॉर्स डे ये भी 11 जुलाई को मनाया जाता है और 3 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 79 सन में मंगोलिया के नेतृत्व में 11 जुलाई को हर वर्ष इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। तो कब घोषणा की गई थी ये भी याद रखिएगा। 3 जून 2025 को घोषणा की गई थी, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। सेरेब्रेनिका में
1995 के नरसंहार पर चिंतन और सूजन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये सूजन नहीं ये सृजन है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट 17 अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस, ये 12 जुलाई को मनाया जाता है, इम्पॉर्टेंट है। विश्व पेपर बैग दिवस, ये भी 12 जुलाई को मनाया जाता है, ये दोनों ही 12 जुलाई को मनाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। 19 पॉइंट देख लेते हैं, 44वां नाबार्ड स्थापना दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट, ये 12 जुलाई को मनाया जाता है और इस नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को, ये भी याद रखिएगा। 20 पॉइंट देख लेते हैं, विश्व युवा कौशल दिवस, ये 15 जुलाई को मनाया जाता है और इस साल का इसका विषय है यूथ एम्पावरमेंट थ्रू एन AI एंड डिजिटल स्किल्स। 21 देख लेते हैं, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, इम्पॉर्टेंट है, 17 जुलाई को मनाया जाता है। रोम संविधि को अपनाने की वर्षगांठ में इसको 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है, तो ये याद रखिएगा आप। रोम संविधि इस दिन अपनाई गई थी, एक्सेप्ट की गई थी। और रोम संधि वह संधि है जिसके द्वारा 17 जुलाई 1998 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी कि ICC की स्थापना की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये भी 18 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व शतरंज दिवस, ये 20 जुलाई को मनाया जाता है और इस साल का इसका विषय है हर चाल मायने रखती है, इंग्लिश में है एवरी मूव काउंट्स, इम्पॉर्टेंट है। देखिए विषय तो सारे ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, कौन सा दिन कब मनाया जाता है ये आपको थोड़ा याद रखना होगा। 24 पॉइंट अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस, ये 20 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व मस्तिष्क दिवस, ये 22 जुलाई को मनाया जाता है और इसकी स्थापना 22 जुलाई 2014 को वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी द्वारा की गई थी, ये भी याद रखिएगा किसके द्वारा की गई थी। और इस साल का इसका विषय है ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल एजेस, ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल एजेस। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, राष्ट्रीय आम दिवस, ये 22 जुलाई को मनाया जाता है। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट राष्ट्रीय प्रसारण दिवस यानी कि नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, ये 23 जुलाई को मनाया जाता है। 28 वेरी इंपॉर्टेंट, मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यह 26 जुलाई को मनाया जाता है और इस साल का इसका विषय है प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर फ्यूचर, विषय ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है 29 विश्व हेपेटाइटिस दिवस, ये 28 जुलाई को मनाया जाता है। और लास्ट पॉइंट है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, ये भी 28 जुलाई को मनाया जाता है। इसके बाद के जुलाई के 2-3 दिवस के जो डेज डेट्स एंड थीम्स हैं वो आपको नेक्स्ट मंथ के करंट अफेयर्स के साथ देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ऑर्बिटरीज यानी कि निधन। जुलाई माह में जितने निधन हुए हैं, जितने भी महान हस्तियों के निधन हुए हैं उनसे रिलेटेड हम यहाँ देखेंगे। पहला पॉइंट है BV पट्टाभिराम, ये प्रसिद्ध सम्मोहक चिकित्सक हुआ करते थे और इनका निधन हुआ है 30 जून 2025 को 75 वर्ष की आयु में। कब इनका निधन हुआ है ये आपको याद रखना है। और वर्ष 1983 में फ्लोरिडा विश्वविद्यालय ने सम्मोहक में उनके काम के लिए उन्हें मानद डॉक्टरी की उपाधि भी दी थी। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, वत्सला, इन्हें उर्फ दादी भी कहा जाता है और ये हैं यानी कि ये थी एशिया की सबसे बुजुर्ग हथिनी वत्सला। इनका निधन हुआ है 8 जुलाई 2025 को 100 वर्ष से अधिक की आयु में, इम्पॉर्टेंट है ये भी। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, फौजा सिंह, इन्हें टर्बन टारपीडो के नाम से भी जाना जाता था और ये दुनिया के सबसे बुजुर्ग मैराथन धावक थे। इनका निधन हुआ है 14 जुलाई 2025 को 114 वर्ष की आयु में और वर्ष 2004 में एथेंस और 2012 के लंदन ओलंपिक में ये मशाल वाहक रह चुके थे। निधन में लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, हल्क हैगन, ये WWE आइकन और वैश्विक पॉप संस्कृति के प्रतीक रहे हैं और इनका निधन 24 जुलाई 2025 में 71 वर्ष की आयु में हुआ है। देखिए इनका निधन कब हुआ है, ठीक है, ये आपको याद रखना है डेट।
और इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जिससे ये रिलेट करते हैं वो भी आपको याद रखना है। कितने वर्ष की आयु में डेथ हुई है यानी कि निधन हुआ है ये याद ना भी रखें तो चलेगा, लेकिन इनकी फील्ड और इनकी डेट यानी कि कब इनका निधन हुआ है इन लोगों का, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। जुलाई 2025 के मेला एवं महोत्सव का पहला पॉइंट है लद्दाख का पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल, ये लेह लद्दाख में आयोजित किया गया था और भारतीय खगोल भौतिक संस्थान बेंगलुरु के सहयोग से पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। तो किसके द्वारा आयोजित किया गया था आपको ये याद रखना है, और किस जगह पे किस स्थान पे आयोजित किया गया था ये तो याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इंडियन मैंगो मेनिया 2025, यह अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया था यह फेस्टिवल, और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात यानी कि APEDA ने UAE में भारतीय दूतावास और लुलु समूह के सहयोग से आयोजित किया था। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है APEDA ने इसको आयोजित किया था अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश आम महोत्सव वेरी इंपॉर्टेंट, यह लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था और इसका उद्घाटन 4 जुलाई 2025 को CM योगी आदित्यनाथ जी ने किया था। पूछा जा सकता है इस फेस्टिवल इस त्यौहार का आयोजन किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो आप लोगों को नाम भी याद रखना है कि CM योगी आदित्यनाथ जी ने किया था उत्तर प्रदेश के, और उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में किया गया था। आम की इसमें 800 से अधिक प्रजातियों का प्रदर्शन किया गया था। ठीक है, तो इस महोत्सव में 800 से ज़्यादा की प्रजातियों का प्रदर्शन किया गया था। योगी आदित्यनाथ जी ने इस महोत्सव का उद्घाटन किया था और लखनऊ उत्तर प्रदेश में इस महोत्सव का आयोजन किया गया था। और इसके साथ ही 5 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए आम खाने की प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था। ये इम्पोर्टेंट है। चलिए इसी के साथ आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि।